हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स विद शुभम सर। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ मैग्नेटिज्म। तो ये 11th स्टैंडर्ड का एक टॉपिक होता है एचएससी बोर्ड वालों के लिए, मैग्नेटिज्म चैप्टर। सीबीएसई में ये 12th स्टैंडर्ड में मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर का पार्ट है। तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर 12th का स्टार्ट हो रहा है सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए, और एचएससी बोर्ड वालों के लिए तुम्हारा 11th का मैग्नेटिज्म चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, देखो मैग्नेटिज्म एक प्रॉपर्टी है जो मैग्नेट शो करते हैं। तो मैग्नेटिज्म से रिलेटेड हमको एक चीज़ पता होनी चाहिए, दैट इज़ मैग्नेट्स या मैग्नेट। मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेट सबको पता है, मैग्नेट इज़ बेसिकली अ सब्सटेंस विच अट्रैक्ट्स मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, जैसे आयन हो गया, निकल हो गया, इन सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट करता है। वहीं पे कुछ सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट नहीं भी करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मैग्नेट लूँ और एक प्लास्टिक उसके अगल बगल रखूँ तो प्लास्टिक को वो अट्रैक्ट नहीं करता है। ठीक है, ये सब हम धीरे धीरे समझेंगे आने वाले पार्ट में। जैसे इसी चैप्टर के आगे के पार्ट्स में हम देखेंगे 11-12 पूरा कंबाइन होके, तो समझ में आएगा कि क्यों ये आयन को अट्रैक्ट करता है, क्यों निकल को अट्रैक्ट करता है, क्यों कोबाल्ट को अट्रैक्ट करता है, और क्यों नहीं प्लास्टिक को अट्रैक्ट करता है ना, क्यों नहीं वाटर को अट्रैक्ट करता है, क्यों नहीं एल्यूमिनियम को इतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, वगैरह वगैरह। तो जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए समझ लो कि मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस है जो कुछ सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट करेगा और अपने तरह के सब्सटेंस को ये अट्रैक्ट और रिपेल कर सकता है। जैसे तुमने मैग्नेट से खेला होगा बचपन में, तुमने देखा होगा कि मैग्नेट क्या करता है, मैग्नेट कभी कभी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, कभी कभी एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो मैग्नेट के लिए बेस्ट एग्जाम्पल जो है अपने पास, दैट इज अ बार मैग्नेट। ठीक है, बार मैग्नेट क्या होता है? बार मैग्नेट इज बेसिकली अ मैग्नेट विच इज ऑफ द शेप ऑफ अ बार। बार के शेप का होता है ये, एक स्लैब के शेप का। और इस बार मैग्नेट में हमेशा दो पोल्स होंगे, एक होगा नॉर्थ और एक होगा साउथ। इसको हमने दो पोल्स नाम दिए हैं। ये दो पोल्स हमेशा होते ही हैं। कभी कोई मैग्नेट एक सिंगल पोल के साथ एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये तुमने बार मैग्नेट लिया और तुम सोचो कि इसको आधे पे से काट दो तो नॉर्थ पोल अलग और साउथ पोल अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तुम जब इसको आधे पे से काटोगे तो आधे पे से काटने पे जैसे तुमको जो दो आधे आधे मैग्नेट मिलेंगे उसमें इंडिविजुअल पोल्स आ जाएंगे लाइक दिस। ये दो अगर बार मैग्नेट तुमने काटे तो यहाँ नॉर्थ, यहाँ साउथ, यहाँ नॉर्थ, यहाँ साउथ, ऐसे बन जाएगा। तो कभी भी एक बार मैग्नेट जो तुम्हारे पास है उसमें एक सिंगल पोल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हमको इस मैग्नेट से रिलेटेड क्या पढ़ना है समझते हैं चैप्टर में हमको बहुत डिटेल में बात करनी है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। ठीक है, तो जब भी हम मैग्नेट का बात करेंगे, मैग्नेट से रिलेटेड क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड। नाउ व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड इज बेसिकली अ रीजन around a magnetic substance, a region around a magnetic substance where its influence is seen, जहाँ इसका इन्फ्लुएंस हमको दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो ये बार मैग्नेट के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड का बात करते हैं। बार मैग्नेट के अगल बगल मैग्नेटिक फील्ड कैसे देखेंगे या कैसा होता है बार मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड, तो बहुत कॉमन नॉलेज है ये। बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड सबको पता होता है। सबको पता होता है कि बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कैसे पता चला है हमको? ये हमको पता चला है यूजिंग आयन फाइलिंग्स। हम आयन फाइलिंग्स लेते हैं और बार मैग्नेट के अगल बगल रख के थोड़ा सा उसको डिस्टर्ब करते हैं, तो आयन फाइलिंग्स कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाती हैं ऐसे। तो ये बहुत कॉमन नॉलेज है कि बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है। ये चीज़ हमको कैसे पता चली या ये चीज़ हमको कैसे दिखाई पड़ती है? देखो, एक तो तरीका है कि आयन फाइलिंग्स ले लो। जैसे फॉर एग्जांपल ये यहाँ मेरे पास नॉर्थ पोल है और यहाँ मेरे पास साउथ पोल है। देखेंगे धीरे धीरे साउथ पोल क्यों इसको बोलते हैं, या साउथ पोल का नाम मतलब क्या होता है, नॉर्थ पोल का मतलब क्या होता है, या नॉर्थ मीनिंग नॉर्थ के लिए हम क्या डिस्टिंक्शन क्या है, क्यों इसको नॉर्थ बोला जाएगा, क्यों इसको साउथ बोला जाएगा, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो देखो हम लोग और एक तरीका है, ये जो लाइन है इसको पता करने का, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको देखने का, वो तरीका ये है कि यहीं एक मैं बार मैग्नेट लूँ। ध्यान से देखना ज़रा क्या कर रहा हूँ मैं। एक बार मैग्नेट लूँ मैं और एक कंपस नीडल लूँ।
कंपास नीडल सबको पता है क्या होता है, कंपास नीडल में एक नॉर्थ और एक साउथ पोल होता है या नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन होता है। तो जैसे ये मेरा नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है। ये जो कंपास नीडल है, ये कंपास नीडल हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है। जब भी तुम कंपास नीडल लोगे, जैसे फॉर एग्जांपल तुमने एक कंपास लिया और उसको एक जगह रखा, तो तुम देखोगे वो कंपास हमेशा नीडल जो है एक जगह पे कहीं सेटल होती है, ऐसे घूमती हुई नहीं रहेगी नीडल, हमेशा कहीं एक जगह पे क्या हो जाएगी, सेटल हो जाएगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ने उस नीडल को एक जगह पे फिक्स कर दिया है। ये भी हम आगे चैप्टर में देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। इट इज़ बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइज अ टॉर्क ऑन अ मैग्नेट। तो जो तुम्हारा नीडल होता है वो खुद एक मैग्नेट होता है, उस पर मैग्नेटिक फील्ड टॉर्क अप्लाई करती है, जिससे उसको एक जगह पे सेट कर देती है। ठीक है, तो ये अपने को देखना है। जैसे क्या करते हैं हम लोग, सपोज यहाँ नॉर्थ पोल है और यहाँ साउथ पोल है, तो जब हम यहाँ मैग्नेटिक नीडल लेके आके रखते हैं तो हम देखते हैं कि नीडल कुछ ऐसे पॉइंट करती है। जैसे यहाँ रखेंगे तो ऐसे पॉइंट करेगी, फिर दूर जैसे जैसे लेके जाएंगे नीडल का पॉइंटिंग देख देख के हमको कुछ ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिलता है। मतलब हर जगह हम नीडल को रखते गए और हमने नीडल का जो डायरेक्शन ऑफ ओरिएंटेशन है या उसका जो सेंस ऑफ ओरिएंटेशन है उसको फॉलो किया, तो हमको कुछ ऐसा एक प्लॉट मिलता है। तो ये देखो किसके जैसा, इसके जैसा है ना। तो इसी नीडल के सारे डायरेक्शंस को हम कंबाइन करके एक फील्ड लाइन बना देते हैं कि हम बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, किसके अराउंड, बार मैग्नेट के अराउंड। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी गेट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट। ऐसे बार मैग्नेट की फील्ड होती है और ये चीज़ हमको दिखाई भी पड़ती है। कब दिखाई पड़ती है, जब हम बार मैग्नेट के अगल बगल बहुत सारे आयन फाइलिंग्स रखें और आयन फाइलिंग्स को सेटल होने के लिए छोड़ दे कि हाँ वो सेटल हो जाए और एक जगह पे अरेंजमेंट हो जाए। तो इस तरीके से हमको फील्ड दिखाई पड़ता है या इस तरीके से हमको अरेंजमेंट दिखाई पड़ता है। ये सेम अरेंजमेंट तुम बहुत जगह देखोगे, जैसे बार मैग्नेट में ही नहीं, तुम इसको हॉर्स शू मैग्नेट में भी देखोगे, तुम इसको करंट कैरिंग वायर के केस में भी देखोगे एंड सो ऑन, बहुत सारे केसेस में। तो फिलहाल तुमको क्या समझना है, देखो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको विजुअलाइज करने के तरीके क्या क्या हैं। एक तो नीडल अलग अलग प्लेस पे रख के उसका पॉइंटिंग देख के लाइन्स ड्रॉ करनी है वो, या फिर आयन फाइलिंग्स रख दो चारों तरफ और फिर वो एक तरीके से अरेंज हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे कि हाँ आयन फाइलिंग्स जैसी हैं वैसा मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, ये जो आयन फाइलिंग्स का अरेंजमेंट है ना, इसका वीडियो मैं जस्ट अभी इसके बाद अटैच कर रहा हूँ, तो तुम उसको देखो, तुमको समझ में आ जाएगा कि कैसे आयन फाइलिंग्स अरेंज होते हैं अपने अपने हिसाब से या इस बार मैग्नेट के अगल बगल। ठीक है, तो मैं अटैच करने जा रहा हूँ वीडियो, जस्ट यहाँ से मैं क्रॉप करके वीडियो अटैच करूँगा, तो उसको देखो और मुझे बताओ तुमको समझ में आया है या नहीं। ठीक है, ऑलराइट। चलो ज़रा ध्यान दो, तुमने देखा होगा आयन फाइलिंग्स कैसे पोल के पास जाके एक साथ जुट्ठा बना के या एक बहुत सारा बंडल बना के यहाँ अरेंज हो रही थी और फिर इसके अगल बगल ऐसे अरेंज हो रही थी, राइट। तो ये सेम स्ट्रक्चर हमको आयन फाइलिंग्स में भी देखने को मिला। बार मैग्नेट था, उसके अगल बगल आयन फाइलिंग्स थी जो इस तरीके से अरेंज हो गई। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर मिला है फील्ड का, इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। हमको इन्हीं लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन करना है आज हम लोग इन लाइंस ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है, देखो पहले तो मैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स डिफाइन कर देता हूं तुम्हारे लिए, फिर हम लोग समझते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेट लिख दिया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। इसका डेफिनेशन समझो क्या है। जैसे जब मैंने बार मैग्नेट बनाया तो ये बार मैग्नेट नॉर्थ और साउथ
ये कुछ ऐसे एक अपने को लाइन मिली। तो ये जो लाइन है ना, इसी को हम फील्ड लाइन बोलते हैं। और ये फील्ड लाइन ज़रा ध्यान से देखो, ये फील्ड लाइन है क्या, तो हमको मालूम है ये फील्ड लाइन हमको मिली कैसे है। हमको ये फील्ड लाइन अलग अलग जगह पे मैग्नेटिक नीडल रख के मिली है। जैसे जैसे हम नीडल रखते गए, नीडल जहाँ जहाँ पॉइंट आउट कर रहा था वो अपने को एक लाइन का रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। सो दीज फील्ड लाइन्स आर बेसिकली imaginary lines around the magnet along which a free north pole moves when लेफ्ट फ्रीली। तो अगर मैं एक फ्री नॉर्थ पोल लेके आऊँ, सिर्फ नॉर्थ पोल लेके आऊँ और उसको छोड़ दूँ, तो वो नॉर्थ पोल इस तरीके से मूव करेगा और यहाँ जाएगा, मतलब यहाँ से जाके यहाँ जाएगा। तो ये ऐसा क्यों होता है ये तुमको भी मालूम है। लाइक पोल्स जो होते हैं वो रिपेल करते हैं, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। ये बात तो तुमको बचपन से पता होगी। जैसे लाइक पोल्स रिपेल, है ना, जैसे तुमको मालूम है लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, वैसे ही लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। यानी नॉर्थ और नॉर्थ में रिपल्शन, साउथ और साउथ में रिपल्शन, वैसे ही अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। ये बेसिक चीज़ें तुमको पता है, कोई नई बात नहीं है, इसलिए मैं इस पर इतना ज़ोर भी नहीं दे रहा हूँ। तुमने बचपन से देखा है, तुम खेले हो मैग्नेट्स के साथ, तो तुमको पता भी है मैं क्या बात कर रहा हूँ। बट फाइन, तो लाइक पोल्स अगर रिपेल कर रहे हैं और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो मैं यहाँ नॉर्थ पोल रखूँ तो ये वाला नॉर्थ पोल उसको रिपेल करेगा, राइट। तो नॉर्थ पोल रिपेल करेगा और वो नॉर्थ पोल जाएगा किधर, साउथ की तरफ, क्योंकि साउथ उसको अट्रैक्ट करेगा। तो जिस डायरेक्शन में जाएगा या जिस लाइन के अलॉन्ग जाएगा उसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के तरीके से। अगर तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा है तो तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पढ़ा होगा। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स में पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करता है उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलते हैं। यहाँ फ्री नॉर्थ पोल जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उसी को हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोलेंगे। तो जैसे जो काम तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज कर रहा होता है ना, या जो बिहेवियर पॉजिटिव चार्ज शो कर रहा होता है इन इलेक्ट्रिक फील्ड, सेम बिहेवियर नॉर्थ पोल शो करेगा इन मैग्नेटिक फील्ड। और जो बिहेवियर नेगेटिव चार्ज शो करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, सेम साउथ पोल शो करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। तो ये कुछ कॉन्सेप्चुअल बातें हैं जो तुम रिलेट करोगे या जो तुमको रिलेट करनी चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक से, तो कि ताकि ये चैप्टर सिंपल लगे पढ़ने में। बाकी और ऐसा कुछ वो नहीं है। फाइन, ये नोट डाउन करो डेफिनेशंस दोनों के, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस, ठीक है। फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज देखते हैं। देखो ये फील्ड लाइंस जो तुमने मैग्नेट के चारों तरफ आयन फाइलिंग्स को अरेंज होते देखा वो भी है। ये फील्ड लाइन जो अभी हमने डायग्राम ड्रॉ किया था वो भी है। दीज आर जस्ट रिप्रेजेंटेशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द मैग्नेट। मतलब मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कैसी दिखती है उसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बाकी और कुछ नहीं। और ध्यान रखना ये दिखाई नहीं पड़ती हैं। वहाँ आयन फाइलिंग्स थी तो आयन फाइलिंग्स दिख रही थी तुमको, फील्ड लाइंस नहीं दिख रही थी। एक नेकेड बार मैग्नेट लोगे तो उसके अगल बगल तुमको लाइन दिखाई पड़ेगी क्या? नहीं दिखाई पड़ेगी ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोली ये पेन एक बार मैग्नेट है, तो ये पेन के अगल बगल मेरे को फील्ड लाइन नहीं दिखाई पड़ेगी। हाँ, इस पेन के अगल बगल जब मैं आयन फाइलिंग्स को लाऊंगा तो वो आयन फाइलिंग्स उस शेप में अरेंज हो जाएंगी, उस शेप में अरेंज हो जाएंगी। तो इसलिए हमने डेफिनेशन में लिखा था दीज आर इमेजिनरी लाइन्स। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलो हम लोग करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। थोड़ा मैं यहाँ रेफरेंस के लिए एक डायग्राम रखता हूँ ताकि तुम रिलेट करो जो भी प्रॉपर्टीज़ में लिख रहा हूँ। जैसे ये अगर नॉर्थ और ये साउथ पोल है, ध्यान देना ज़रा, ये नॉर्थ और ये साउथ पोल है, तो फील्ड लाइंस कुछ ऐसी होती हैं लाइक दिस। ये मैं बना के इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि जो मैं फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी लिखूँगा उसमें ये डायग्राम से तुमको रेफरेंस लगेगा, ठीक है। और यहाँ अंदर सारी फील्ड लाइंस ऐसे जाती हैं, ठीक है। तो देखो हमको कुछ कॉमन इन्फॉर्मेशन क्या मिल रहा है। देखो वो ये कि ये जो फील्ड लाइंस है ये नॉर्थ पोल से बाहर निकल रही हैं, है ना।
यस और नो, और ये फील्ड लाइन साउथ पोल के अंदर जा रही हैं, यस, ठीक है, ये तो हो गया। दूसरा चीज़, ये अंदर जाके फिर वापस ज्वाइन हो रही हैं, सो दे आर फॉर्मिंग क्लोज लूप्स, यस और नो, दे आर फॉर्मिंग क्लोज लूप्स। पहला चीज़, दे कम आउट ऑफ द नॉर्थ पोल एंड दे गो इनसाइड द साउथ पोल, दैट्स फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, दे आर फॉर्मिंग क्लोज लूप्स। तुम कभी ओपन फील्ड लाइन नहीं देखोगे, ये जो फील्ड लाइन यहाँ बाहर मूव कर रही है, अंदर जाके वापस से ज्वाइन हो जाएगी और फिर ये वापस एक लूप में चलते रहेंगे, तो ये बात याद रखना। तो पहली प्रॉपर्टी जो है, या फर्स्ट प्रॉपर्टी इफ वी टॉक अबाउट, लेट मी जस्ट राइट, these lines come out of north pole and go inside south pole in a bar magnet। तो एक बार मैग्नेट में ये फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से बाहर आती हैं और साउथ पोल के अंदर जाती हैं, ठीक है। दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी, दीज फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म क्लोज्ड लूप्स, ठीक है, हमेशा क्लोज लूप फॉर्म करेंगे, कभी ओपन एंडेड फील्ड लाइन तुमको दिखाई नहीं पड़ेगा, एक बात याद रखना, ठीक है। और देखो अभी इंपॉर्टेंट चीज़ें समझते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ें। जैसे मुझे ये फील्ड लाइन मुझे दिख रही है कि हाँ यहाँ एक फील्ड लाइन है, तो मुझे इस पॉइंट पे फील्ड का डायरेक्शन निकालना है, या इस पॉइंट पे फील्ड का डायरेक्शन निकालना है, या इस पॉइंट पे फील्ड का डायरेक्शन निकालना है। तो डायरेक्शन निकालने के लिए जो ट्रिक हम लोग यूज़ करेंगे वो कॉमन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में, दैट इज द tangent drawn at, the tangent drawn on these field lines at a point indicates the direction of resultant magnetic field at that point। मतलब जैसे जिस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, सपोज यहाँ मुझे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए कि यहाँ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, तो मैं यहाँ क्या ड्रॉ करता हूँ, टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ। यहाँ मुझे फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, तो यहाँ मैं क्या ड्रॉ करूँगा, टेंजेंट ड्रॉ करूँगा। टेंजेंट ड्रॉन ऑन द फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फील्ड। चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड का बात कर लो, चाहे मैग्नेटिक फील्ड का बात कर लो, जहाँ भी तुमको फील्ड का डायरेक्शन चाहिए वहाँ खाली क्या ड्रॉ करो, टेंजेंट ड्रॉ करो, ठीक है। टेंजेंट से पता चलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्टेंट डायरेक्शन किधर है। फोर्थ प्रॉपर्टी, देखो ध्यान से, तुमने जो वीडियो देखा अभी, तुमने एक चीज़ देखा होगा कि आयन फाइलिंग ज़्यादा जो है वो पोल्स के पास है। बहुत सारी आयन फाइलिंग सब पोल्स के पास जमा थी और पोल्स से दूर फाइलिंग्स कम थी। तो ये जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जहाँ ज़्यादा होते हैं ना, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है। जहाँ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज़्यादा होती हैं वहाँ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है, और जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर होती जाती हैं या नंबर कम होता जाता है, वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड वीक होता जाता है। तो एक बात याद रखना, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is directly proportional to number of field lines per unit area। मतलब यूनिट एरिया में जितनी ज़्यादा फील्ड लाइंस है, फील्ड उतना स्ट्रांग है। ये बात याद रखना, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जहाँ भी फील्ड लाइन ज़्यादा है वहाँ समझ जाने का क्या है, फील्ड स्ट्रांग है। तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रांग कहाँ होगी, जहाँ फील्ड लाइन ज़्यादा होंगी। जैसे इस रीजन में देखो, इतने एरिया में इतनी सारी फील्ड लाइंस है, वहीं आगे जाके मैं कहीं उतना एरिया ड्रॉ करूँ तो उतनी फील्ड लाइंस नहीं है। उतने एरिया में देखो, इतने ही एरिया में यहाँ सारी फील्ड लाइंस है, यहाँ इतने एरिया में इतनी फील्ड लाइंस नहीं है। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या इंडिकेट करती हैं, फील्ड का स्ट्रेंथ। एक बात याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रांग पोल्स पे होती है, फिर धीरे धीरे दूर जाते जाते क्या होती है, पोल से वीक होती रहती है फील्ड, ठीक है। चलो
ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, 4 प्रॉपर्टीज़ हमने लिखी हैं, एक प्रॉपर्टी और मैं बताऊंगा, उसके बाद हम लोग थोड़ा कुछ जनरल चीज़ें सीखेंगे मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेट के बारे में, ठीक है। चलो ये नोट डाउन कर लो, चारों प्रॉपर्टीज़ नोट डाउन करो। 5वीं प्रॉपर्टी में लिखा देता हूँ। देखो 5वां प्रॉपर्टी क्या है, द 5th प्रॉपर्टी इज, ये जो हमने फील्ड लाइंस पे टेंजेंट का बात किया ना, इससे रिलेटेड है। द प्रॉपर्टी इज टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट, कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है? देखो जैसे यहाँ एक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है और यहाँ एक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है। सपोज जैसे दोनों ने यहाँ इंटरसेक्ट कर दिया, तो अब प्रॉब्लम क्या है इंटरसेक्शन में? प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं ये वाली फील्ड लाइन की वजह से देखूँ तो फील्ड का डायरेक्शन ऐसे, टेंजेंट ना, ये सुनो, और ये वाली फील्ड लाइन की वजह से देखूँ तो फील्ड का डायरेक्शन ऐसे, ये टेंजेंट। तो एक ही पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड के 2 अलग अलग डायरेक्शन आ रहे हैं, एक ही पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड के 2 अलग अलग डायरेक्शंस आ रहे हैं, तो ये चीज़ अलाउड नहीं है, तो इसलिए इंटरसेक्शन अलाउड नहीं है। तो जहाँ भी 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन सामने सामने आती हैं तो वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, या तो वो ज्वाइन हो जाती है या तो वो रिपेल हो जाती है। इसलिए या तो तुमको अट्रैक्टिव फोर्स मिलता है या तो रिपल्सिव फोर्स मिलता है, ठीक है। ज्वाइनिंग, देखो ज्वाइनिंग फील्ड लाइंस, ये दोनों ज्वाइन होकर एक फील्ड लाइन बन जाएगा, तो एक रिजल्टेंट डायरेक्शन आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का। या फिर ज्वाइन ही नहीं होंगे, एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, बट इंटरसेक्शन अलाउड नहीं है, ठीक है। इंटरसेक्शन मतलब एक दूसरे के ऊपर से नहीं पास हो सकते या एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते। तो ये बात याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी। क्योंकि जिस पॉइंट पे इंटरसेक्शन होगा उस पॉइंट पे टेंजेंट 2 जगह जाएगा ना, तो 2 जगह टेंजेंट यानी 2 डायरेक्शन होगा फील्ड का। किसी भी वेक्टर का एक ही डायरेक्शन होता है। जैसे तुमको किसी ने बोला कि 5 न्यूटन का फोर्स लगाया है, तो 5 न्यूटन का फोर्स किसी एक ही डायरेक्शन में लगा सकते हो ना एक टाइम पे। जैसे मुझे वॉल को धक्का देना है तो मैं 5 न्यूटन या 10 न्यूटन से एक ही डायरेक्शन में एक साइड में धक्का दे सकता हूँ। साइमल्टेनियसली मैं यहाँ 5 न्यूटन लगाऊँ और 5 न्यूटन इधर भी लगाऊँ, ऐसा नहीं है ना। एक टाइम पे एक ही जगह पे मैं फोर्स लगा सकता हूँ या एक ही डायरेक्शन में मैं फोर्स लगा सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ 5 न्यूटन लगा रहा हूँ तो इस तरफ 5 न्यूटन का फोर्स नहीं लग रहा है मेरे वजह से, ये डायरेक्शन फोर्स का एक ही है। तो वेक्टर का कोई एक ही डायरेक्शन होता है। नहीं समझा तो परेशान मत हो, बस इतना याद रखो कि एक फील्ड लाइन का फील्ड लाइन का इंटरसेक्शन अलाउड नहीं है, क्योंकि एक पॉइंट पे फील्ड का एक ही डायरेक्शन होता है, ठीक है। चलो इसको तुम खुद थोड़ा लॉजिकली सोचो ना। जैसे देखो जहाँ फील्ड का डायरेक्शन होता है वहीं पे तुम्हारा नीडल जाता है ना, तो तुम अगर यहाँ नीडल रखोगे तो नीडल को क्या होगा, नीडल को तो किसी एक डायरेक्शन में पॉइंट करना है और नीडल किसी एक डायरेक्शन में ही पॉइंट करेगा। ऐसा नहीं कि ये नीडल है और तुमने इस इंटरसेक्शन वाले पॉइंट पे रखा तो ये नीडल स्प्लिट होकर 2 नीडल बन जाएगा। नहीं, ऐसा अलाउड नहीं है ना, नीडल स्प्लिट नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि नीडल एक ही किसी डायरेक्शन में जाएगा और वो रिजल्टेंट फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो फील्ड का भी कोई एक ही डायरेक्शन पॉसिबल है, 2 डायरेक्शंस पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोग इंटरसेक्शन अलाउ नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज़ हो गई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी। अब कुछ और हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे उसका फॉर्मूला, उसके यूनिट्स एंड ऑल। देखो ध्यान से, यहाँ से थोड़ा फॉर्मूला स्टार्ट होंगे, ज़रा ध्यान देना। मैं मैग्नेटिक फील्ड का बात करने जा रहा हूँ। जैसे सपोज ये एक बार मैग्नेट है, तो ये जो बार मैग्नेट है ना, इसके जो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, तो इन पोल्स का जो स्ट्रेंथ है उसको हम बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। मतलब इन पोल्स के वजह से जो फील्ड का स्ट्रेंथ है उसको हम बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। तो इस पोल स्ट्रेंथ को हम लोग लेटर स्मॉल m से डिनोट करेंगे। तो किसी एक बार मैग्नेट के लिए जो दोनों पोल्स होते हैं उनका पोल स्ट्रेंथ हमेशा सेम होता है। किसी बार मैग्नेट के जो 2 पोल्स होते हैं उनका पोल स्ट्रेंथ हमेशा सेम होता है। तो यहाँ मेरे पास 2 पोल्स हैं, नॉर्थ और साउथ। पोल स्ट्रेंथ मतलब क्या? पोल की ताकत। ये जो पोल है उसका कितना ताकत है, तो दोनों पोल सेम इंटेंसिटी के हैं, इसलिए दोनों का पोल स्ट्रेंथ सेम है, ठीक है। तो ये जो पोल्स हैं, इन पोल्स की वजह से अगर किसी डिस्टेंस पे जाके मेरे को फील्ड निकालना है, सपोज जैसे इस पोल से r डिस्टेंस पे जाके मेरे को फील्ड निकालना है, तो यहाँ जो फील्ड होती है दैट इज़ गिवन बाय, या ये जो फील्ड है उसको हम लोग देखें तो मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फील्ड
ड्यू टू अ पोल is directly proportional to the pole strength and is inversely proportional to the square of the distance. ये बात याद रखना, directly proportional to pole strength and inversely proportional to square of the distance. ये जो m है this is your pole strength. ठीक है, तो इसको अगर हम लोग कंबाइन करें तो मैग्नेटिक फील्ड का जो सिंबल है वो होता है कैपिटल B वेक्टर फॉर्म में. सो दिस B is directly proportional to pole strength and inversely proportional to r cube. ठीक है, तो B का जो हम लोग कांस्टेंट निकालते हैं यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी हटा के, कांस्टेंट आता है म्यू नॉट अपॉन 4 तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड में कांस्टेंट देखा होगा, आता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट. तो वैसे यहाँ पे कांस्टेंट आता है म्यू नॉट अपॉन 4 m/r². ये किसी एक पोल के वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, एक पोल के वजह से r डिस्टेंस पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी. ध्यान रखो, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ पोल ऑफ पोल स्ट्रेंथ m at a distance r from it. तो इस पोल से r डिस्टेंस पे जो फील्ड है वो है म्यू नॉट अपॉन 4 m/r². यहाँ पे याद रखो म्यू नॉट क्या है, दिस म्यू नॉट इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. ये कांस्टेंट है और इसको बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. ये जो म्यू नॉट है इसका वैल्यू है म्यू नॉट इज 4 × 10⁻⁻⁷. ठीक है, 10⁻⁻⁷ ये म्यू नॉट का वैल्यू है. यूनिट हम लोग देखते हैं धीरे धीरे. जैसे मैग्नेटिक फील्ड का जो एसआई यूनिट है, इसका जो एसआई यूनिट है, दिस एसआई यूनिट इज टेस्ला और दिस इज वेबर पर मीटर स्क्वायर. ओके, ऑलराइट, ठीक है. तो तुम है ना म्यू नॉट का वैल्यू मत याद रखो, इंस्टेड तुम म्यू नॉट बाई 4 का वैल्यू याद रखो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. म्यू नॉट बाई 4 क्या आ जाएगा, 10⁻⁻⁷. दैट्स ऑल. तो ये वैल्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है याद रखने के लिए इन ऑर्डर टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स, क्योंकि जहाँ भी तुमको मिलेगा म्यू नॉट बाई 4 मोस्टली साथ में मिलेगा. तो तुम एक बार म्यू नॉट का वैल्यू 4 × 10⁻⁻⁷ डालो, फिर 4 से डिवाइड करो और फिर लिखो 10⁻⁻⁷. उससे अच्छा तो म्यू नॉट बाई 4 डायरेक्टली 10⁻⁻⁷ लिखो. तो ये तुम्हारा म्यू नॉट बाई 4 का वैल्यू हो गया. जैसे मैं यूनिट निकालना चाहूँ तो यूनिट क्या आ जाएगा, देखो यूनिट अगर मैं निकालूँ सो यूनिट विल बी, बी का यूनिट क्या है, वेबर पर मीटर स्क्वायर. म्यू नॉट का यूनिट मेरे को चाहिए 4 तो एक नंबर है, यहाँ मीटर स्क्वायर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पोल स्ट्रेंथ आएगा. तो पोल स्ट्रेंथ का यूनिट जो होता है m, दिस m इज योर पोल स्ट्रेंथ. इसका भी यूनिट मैं बता देता हूँ, इसका यूनिट होता है एम्पियर मीटर. दिस इज एम्पियर मीटर. तो देखो क्या आ जाएगा, यूनिट अगर निकालोगे, ये है वेबर पर मीटर स्क्वायर, राइट. यूनिट निकाल लेता हूँ मैं यहाँ पे, वेबर पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, मेरे को म्यू नॉट का यूनिट चाहिए, 4 एक नंबर है, m का यूनिट है एम्पियर मीटर अपॉन r² यानी डिस्टेंस का स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर. ये मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, या फिर ये मीटर रखो इसको ऐसे ही, ये पूरा मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया. ठीक है, तो क्या आ जाएगा, देखो म्यू नॉट का यूनिट आ जाएगा वेबर पर एम्पियर मीटर, यानी इसका जो यूनिट है दैट इज वेबर पर एम्पियर मीटर. ठीक है, एक तो ये यूनिट आ गया. या फिर अगर डायरेक्टली टेस्ला में रखते हो तो ये मीटर से ये मीटर कैंसिल होगा, टेस्ला बचा रहेगा. तो देखो क्या आ जाएगा, दिस विल बी टेस्ला, ये हो जाएगा टेस्ला. तो टेस्ला इनटू टेस्ला मीटर पर एम्पियर, सो टेस्ला मीटर पर एम्पियर. तो ये भी एक यूनिट हो जाएगा. प्रेफरेबल यूनिट ये है वेबर पर एम्पियर मीटर जो तुमको दिया होता है. तो इसको याद रखो. याद मतलब याद रखने का ज़रूरत नहीं, ये एक कांस्टेंट है जिसका यूनिट तुमको साथ में मेंशन्ड होगा, तो कोई अननेसेसरीली बॉदर होने का ज़रूरत नहीं है. ठीक है,
ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे हम बाद में बात करेंगे। डायरेक्शन तुमको समझ में आया, डायरेक्शन कैसे होगा, कहीं फील्ड लाइन है तो उस पर टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे तो वहाँ फील्ड मिल जाएगा, ठीक है। और अगर तुमको डायरेक्शन निकालना भी है तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मैं फील्ड का डायरेक्शन निकालूँ तो यहाँ फील्ड का डायरेक्शन अवे होगा, अवे फ्रॉम द पोल, क्योंकि नॉर्थ पोल क्या करेगा, अगले नॉर्थ को रिपेल करेगा। जब भी हम फील्ड निकालते हैं ना, क्या करते हैं मालूम है, एक पोल रखते हैं। कौन सा पोल? फ्री नॉर्थ पोल रखते हैं। जैसे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती थी तो हम फ्री चार्ज रखते थे, याद है, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का कॉन्सेप्ट याद है तुमको तो बहुत अच्छी बात है। टेस्ट चार्ज हम लोग रखते थे, वैसे यहाँ टेस्ट पोल रखते हैं। टेस्ट पोल मतलब फ्री नॉर्थ पोल रखते हैं। तो वो नॉर्थ पोल जिस भी डायरेक्शन में मूव करता है वही फील्ड का डायरेक्शन हो जाता है। तो नॉर्थ पोल के अगल बगल नॉर्थ पोल रखोगे तो नॉर्थ पोल इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इसलिए नॉर्थ के वजह से फील्ड अवे फ्रॉम द पोल जाएगी, साउथ के वजह से फील्ड टूवर्ड्स द पोल जाएगी, ठीक है। तो ये बातें याद रखना। ये मैं मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला रफ कर रहा हूँ और कुछ जनरल कंक्लूजन्स लिख के दे रहा हूँ, देखो। क्या है जनरल कंक्लूजन्स? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ पोल, इट इज अवे फ्रॉम द पोल, ये पोल से दूर होती है। एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साउथ पोल, दिस इज टूवर्ड्स द पोल, ये पोल की तरफ होती है। ये तो हमने भी देखा है ना, अरे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ किया है ना, नॉर्थ से फील्ड लाइंस निकलती हैं, साउथ में जाती हैं, तो फील्ड लाइंस जहाँ उधर फील्ड का डायरेक्शन, राइट। तो फील्ड लाइंस के वजह से फील्ड का डायरेक्शन हमको ऐसा मिलता है, ठीक है। ये तो ये हो गया। दूसरा चीज़, अगर कोई पोल, एक फ्री पोल मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, किसी मैग्नेटिक फील्ड बी में रख दिया, तो वो फ्री पोल कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो देख लो। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ फ्री पोल ऑफ पोल स्ट्रेंथ m placed in a magnetic field B is given by, ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है मैग्नेटिक फोर्स, दिस इज इक्वल्स टू, या B का मैं वेक्टर फॉर्म ले लूँ तो फोर्स का वेक्टर फॉर्म मिलेगा, दिस इज इक्वल्स टू m टाइम्स B। ये मैग्नेटिक फोर्स है। सो मैग्नेटिक फोर्स इज पोल स्ट्रेंथ टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड। जितना मैग्नेटिक फील्ड होगा इनटू जितना पोल स्ट्रेंथ है। जैसे पोल स्ट्रेंथ 100 एम्पियर मीटर है और मैग्नेटिक फील्ड 5 टेस्ला का है, तो फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा, 100 इंटू 5 यानी 500 न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो पोल। जैसे कोई भी फ्री पोल उठा के मैं मैग्नेटिक फील्ड में रख दूँ तो वो फ्री पोल मैग्नेटिक फील्ड में इतना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। और ये फोर्स का जो डायरेक्शन हमेशा किधर होगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो ना, जहां मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वहीं मैग्नेटिक फोर्स का भी डायरेक्शन है, ठीक है। ऑलराइट, तो ये बेसिक कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट्स थे जो हमने मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड किए, जो बार मैग्नेट से रिलेटेड किए। इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग बार मैग्नेट को और डिटेल में समझेंगे, बार मैग्नेट का डाइपोल मोमेंट और उसकी वजह से फील्ड निकालेंगे एक्चुअल में। यहाँ तो हमने देखो ना सिर्फ एक पोल के वजह से फील्ड निकालना है, अब हमको पूरे मैग्नेट के वजह से फील्ड निकालना है, पूरे इस बार मैग्नेट की वजह से फील्ड निकालना है, ठीक है। तो आई होप तुमको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। ज़्यादा कुछ हमने बहुत बड़ा चीज़ नहीं कवर किया, सिंपल बेसिक टॉपिक्स कवर किए जो तुमको एज इट इज़ याद रखने हैं कि हाँ ये चीज़ ऐसे ऐसे होता है। मोस्ट ऑफ द चीज़ें तुमको पता है यार, इसमें से 90% ऑफ द थिंग्स यू ऑलरेडी नो बिकॉज यू मे हैव स्टडीड इट समवेयर इन योर स्कूल एंड ऑल, ठीक है। तो ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। सब कुछ समझ में आया तो मुझे बताओ कमेंट में, एंड कुछ डाउट है तो भी मुझे बताओ, ठीक है। सो आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।